मार्केट ये डॉलर की वजह से जो है काफ़ी स्लो हुआ है। मार्केट में कस्टमर नहीं है। इम्पोर्ट कंटेनर वगैरह आने बंद हो गए थे। 125 है, वो पहले था 1,35,000 का, अब वो 1,85,000 का हो गया। बिलालगंज में जो गाड़ियाँ होती हैं, चोरी की गाड़ियाँ होती हैं। हमारा जो इंपोर्ट का काम है काफ़ी ख़राब हुआ है। इस तरह हालात रहे फिर काम तो नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आप लोग का मेज़बान मुबीन सिद्दीक और आप लोग देख रहे हैं नया टाइम। नाज़रीन, आज हम लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट बिलालगंज में आए हुए हैं, जहाँ से आपको हर गाड़ी के हर पार्ट्स मिल सकते हैं। और यानी कि आपको बॉडी पार्ट से लेकर इसका कंप्रेसर से इंजन तक हर पार्ट्स मिल सकते हैं। तो आज हम इधर के दुकानदारों से पूछेंगे, जब से डॉलर बढ़ा है, महंगाई हुई है, तो इनको कोई मसला मसाइल हुआ है, तो आज हम पूछते हैं उनसे। जैसे आपको पता है कि गाड़ियों की कीमतें भी ऊपर चली गई हैं, डॉलर की भी कीमत ऊपर चली गई है, तो मार्केट में लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मार्केट ये डॉलर की वजह से जो है काफ़ी स्लो हुआ है। जब से डॉलर महंगा हुआ है तो बाहर का सामान जो आ रहा है वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है और ऊपर रोज़ बरोज़ डॉलर ऊपर जा रहे हैं, कमी बहुत कम आ रहा है। तो इस वजह से कस्टमर काफ़ी कम हुआ है। मार्केट सारे पाकिस्तान का स्लो हुआ है, बल्कि हर जगह हर लोग इंपोर्ट जो लोग भी इंपोर्ट कर रहे हैं उनका काम काफ़ी ख़राब हुआ है। आपके वैसे किस चीज़ के पार्ट्स का काम है? हमारा जो है ये टोयोटा और होंडा का जो है ऑटो पार्ट्स का काम है। चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं नया पार्ट्स और होल सेल पे देते हैं। हम होल सेल का काम है, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो इंपोर्ट का काम है काफ़ी ख़राब हुआ है। डॉलर के जो कंटेनर क्लियर करते हैं वो भी डॉलर पे होता है, इस वजह से भी महंगा हो जाता है। और दूसरा बात जो है डॉलर जब बेचते हैं इस वजह से भी काफ़ी महंगाई पड़ती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी कोई मसला है? ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। जो से हमारे पहले माल आ रहा था बाहर से काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, अब उसमें ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, अब कम आ रहा है बाहर से माल ना। अब ड्यूटी भी उन्होंने बढ़ा दी हैं, तो डॉलर से रेट इतना ज़्यादा ऊपर चला गया। पहले 187 था, अब 230 भी था, 240 भी गया, 250 भी गया। अब वो हालात नहीं है। पहले हमारी जो सी इन्वेस्टमेंट थी समझ थोड़ी सी थी, फिर अब ज़्यादा बढ़ गई है। उस वजह से भी ना काम को ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। सबसे छोटा जो कंप्रेसर है आपका, वो कितने का था पहले और अब कितने का होगा? सर ये देखें, ड्यूट का कंप्रेसर जो सा था ना, वो इस टाइम मार्केट में काफ़ी चल रहा था। वो तकरीबन जा रहा था समझे 4,000 से 4500 तक जा रहा था। अब लास्ट टाइम गया 10,000 का बिका है, वो 12,000 तक का बिका है, वो समझ लो वो डबल हो गया। अब जैसे ही ज़ाहिर बात इस तरह हालात रहे फिर काम तो नहीं होगा, ज़ाहिर बात है। फिर लोग रिपेयरिंग की तरफ जाते हैं, फिर इधर कोई भी नहीं आएगा। अब हालात के मार्केट के बहुत कमज़ोर है। सबसे छोटा इंजन जो था वो आपको पहले कितने का परचेज़ कर लेते, तो अब वो कितने का सेल कर? भाई इस तरह है, पहले वो वाला इंजन था ना हमारे पास मीरा का, समझ लें फॉर एग्जाम्पल, वो 40,000 का था, अब वो 1,00,000 से प्लस हो गया। अब समझ लें हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम एक छोटी सी गाड़ी में इतने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दें। अब खुद ही साहब लगाने डबल से ऊपर चला गया रेट। तो अब ज़ाहिर बात है इस तरह ही मामला रहे तो फिर हमारा काम ये करना मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर हम छोड़ देंगे काम, ये जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सीधा काम करने के लिए आते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके पास आम गाड़ी जो है, सबसे छोटी गाड़ी है, उसकी जो लाइट्स वगैरह अगर बॉडी पार्ट मंगवाते हैं, सबसे कम प्राइस वाली कौन सी गाड़ी आपके पास खड़ी? सबसे कम प्राइस वाली होंडा सिटी है, 2009 से लेकर 2020-19 मॉडल जो सा चल रहा है वो वाली। उसकी पहले क्या कीमत आप अपने क्लाइंट से मांगते थे? हेडलाइट की पहले तकरीबन 3 साल पहले होगी कीमत 6,000 रुपया। अब जो सा है वही डबल रेट हुआ है, 10,000 12,000 इतने की लाइट फ़रोख्त होती है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि बिलालगंज में जो गाड़ियाँ होती हैं, चोरी की गाड़ियाँ होती हैं, कटी हुई गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, हम अपने ऑडियंस को जो दिखा रहे हैं, बहुत से लोगों का यही सवाल होता है कि चोरी की गाड़ी है। इसको आज आप वजाहत कर दें कि लोगों को बताएं कि ये चोरी की गाड़ी होती है कि नहीं होती। देखें यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों ने बस बातें बनाई हुई हैं। अब जो उनसे है, लोग हमें कई दफ़ा आके पूछते हैं कि भाई ये काम होता है, हम कहते हैं नहीं यार, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाहर का माल है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का, ठीक है, वहाँ से इंपोर्ट होकर यहाँ पे आता है, ऐसी कोई बात नहीं। पहली कीमतें थी उस अब जो कीमतें हैं उसमें कितना डिफरेंस आ गया? तकरीबन 50% से ऊपर डिफरेंट आया हुआ है। पहले मिसाल मार्केट में चीज़ें कस्टमर आता था, चीज़ें हमारा मिसाल लाख रुपए का दुकानदारी होता था, अभी 20,000 10,000 नई भी हो जाता है। तो महंगाई की वजह से लोग अभी इतना ख़ास नहीं आ रहे हैं। आपका तो नए पार्ट्स का काम है, तो इंपोर्ट तो इनने बैन कर दी थी पिछले दिनों, उसमें कोई आपको मसला आया था? वो और चीज़ों का बैंड किया, ऑटो पार्ट्स का बैंड नहीं हुआ है, खाली जो है महंगा काफ़ी कर दिया। जो है कोई ऑटो पार्ट्स का जो है वो महंगा हुआ है
और काफ़ी महंगा हुआ है। मिसाल 50% डिप्टी डबल कर दिया, जो 50% डिप्टी था वो 100% हो गया। बहुत से गाहक होते होंगे आपसे पिछले महीने कोई और रेट दिया होना है और इस महीने कोई और रेट होना है। इस वजह से अभी हम गाहक को रोज़ बताते ही रहते यही कि भाई आजकल दिन दिन का रेट है, आज जो रेट आपको बताया इस रेट पे आपको कल नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर कस्टमर इस वजह से ख़राब भी हो जाते कि यार आपने कल इस रेट पे दिया था, आज रेट चेंज हुआ है तो ये क्या वजह है। और उनको तो पता नहीं होता कि डॉलर किस तरह रोज़ बरोज़ ऊपर जा रहे। तो हो सकता है कि इस डॉलर की वजह से काफ़ी लोगों ने काम बंद भी किया है, हो सकता है और भी काम ख़त्म हो जाए। गाड़ियों की कीमतें अब वापस पीछे आ रही हैं तकरीबन 2-3 लाख, तो आपको क्या लगता है कि ये इनमें भी कमी पेशी होगी? तो सर ये देखें 5 लाख बढ़ा के अगर 1 लाख पीछे कर देंगे उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, सीधी सी बात है। जैसे डॉलर जो सा है 3 रुपये जो सा कम होता है 10 रुपये बढ़ा देते हैं। इस तरह गाड़ियों की भी कीमतों में है। अब 10-10 लाख रुपये टोयोटा वालों ने महंगा कर दिया है, 5 लाख रुपये सुजुकी वालों ने महंगा कर दिया है, इसी तरह किया स्पोर्टी वालों ने 15-20 लाख रुपये बढ़ा दिया है। अब इस तरह तो काम को भी फ़र्क पड़ता है ना। अब बंदा कहता है यार मैंने ये किया स्पोर्टी लेनी थी गाड़ी, अब वो 20 लाख महंगी होगी वो तो नहीं लेगा, सीधी सी बात है। वो कहेगा मैं छोटी गाड़ी की तरफ आऊँ, वो छोटी गाड़ी वाला कहेगा मैं लूँगा आल्टो, वो आल्टो वाला कहेगा यार इतनी महंगी होगी, वो फिर कहेगा बेचारा मैं पीछे आऊँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लें 125 है, वो पहले था 1,35,000 का, अब वो 1,85,000 का हो गया। अब कौन उसको खरीदेगा, सीधी सी बात है। अब जिसके पास पैसे होंगे होंडा 125 के, वो तो ज़ाहिर बात है वो 70 ही लेगा। अब तो इसी तरह माल का भी सूरत हाल यही है। पहले हम कोरोला की एक्सएल की समझी बेचते थे 60,000 रुपये की पुरानी साल लेकर, अब 1,10,000 की है 1,20,000 की बेच रहे हैं। अब वो प्राइस का डबल फ़र्क पड़ गया, इसलिए कस्टमर नहीं है। कस्टमर को ज़ाहिर बात है जब तक माल मिलेगा मुनासिब रेट पर सस्ता मिलेगा तो वो मार्केट में रुजू करेगा। अगर माल महंगा होगा तो वो मार्केट में रुजू कभी भी नहीं करेगा, मार्केट में कस्टमर नहीं है। जो आपने 2009 मॉडल सिटी का बताया उसका डैशबोर्ड पहले कितने का था और अब कितने का? पहले मिल जाता था उसका डैशबोर्ड, पैड ही ख़राब होता है, ऊपर से स्क्रैच वगैरह पड़ते हैं। वो पहले मिलता था 4,000 का, अब जो से 8,000 10,000, मतलब डबल रेट बढ़ गई है आगे से। तो यानी कि आपकी जो डॉलर की वजह से बड़ा होगा। अब गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती होना शुरू हुई हैं दोबारा, तो आपको क्या लगता है कि ये रेट दोबारा वापस आएगा कि आपने परचेज़ ही महंगा किया? परचेज़ महंगा ही हो रहा है, परचेजिंग में कोई कमी पेशी नहीं हुई। गाड़ियाँ कम हुई हैं लेकिन परचेज़ जो है वो अभी भी उसी तरह ही है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुबीन सिद्दीकी को इजाज़त दें। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।